Dr. Puneet Singh. I am working as a medical officer in at CHC Batot in district Ramban since last 4.5 years. So we will start today's topic on hypertension and how to prevent it. So hypertension, जैसे कि आपको सबको पता है कि जो अगर हम नॉर्मल शब्दों में बोलें तो जो हाइपरटेंशन होता है कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है बहुत बहुत ज़्यादा हो जाता है, कुछ ज़्यादा टाइम के लिए ज़्यादा रहता है। तो ब्लड प्रेशर एक्चुअली होता क्या है? तो ब्लड प्रेशर एक्चुअली जो जब हमारा हार्ट व्हेन इट पंप्स इनटू द सर्कुलेशन, जो प्रेशर एक्सर्ट होता है ब्लड से ऑन वेसल्स, ऑन द आर्टरीज, उसको हम लेमन टर्म्स में कहते हैं ब्लड प्रेशर। सो नॉर्मली ये इसमें फ्लक्चुएशंस होती हैं, बट व्हेन जब फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हो जाएं और बहुत ज़्यादा देर तक ये हाई रहे, हायर साइड पे रहे, तो हम पेशेंट कहते हैं इसको हाइपरटेंशन हो गया है। सो जो आज का जो टुडेज वर्ल्ड इट्स अ बिग बर्डन ऑन द बोथ ऑन द मोर्टेलिटी, इन टर्म्स ऑफ मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। सो जो हमारा हाइपरटेंशन है, इसके जो मेन रिस्क फैक्टर्स जो हैं, आज की लाइफ क्योंकि हमारी बहुत सेडेंटरी हो गई है, इसमें जो फिजिकल एक्टिविटी है बहुत कम हो चुका है, और हमारे जो लाइफस्टाइल है उसमें ज़्यादा अल्कोहल एंड ऑल दैट थिंग्स, अल्कोहल, स्ट्रेस, टोबैको कंजम्पशन, ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण हमारा हाइपरटेंशन हो सकता है हमें। तो जो एक मतलब जो नॉर्मल जो डाइट है जो हम लेते हैं, उसमें नॉर्मली जो सोडियम का लेवल होना चाहिए बहुत कम होना चाहिए। तो एक्सेस सॉल्ट इंटेक, जो बहुत ज़्यादा सोडियम इंटेक हम कर रहे हैं डाइट में, उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। तो बाकी ओबेसिटी एज ए रिस्क फैक्टर एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, और ये कंट्रीब्यूट करता है जो हाइपरटेंशन, ये हमारा मेटाबॉलिक जो सिंड्रोम है उसमें एक मेन क्रूशियल पार्ट है हाइपरटेंशन। तो नेक्स्ट हम ये है कि अब हाइपरटेंशन को हम प्रिवेंट कैसे करेंगे इसको। एक नॉर्मल बंदे को जिसको अभी हाइपरटेंशन नहीं है, उसके लिए क्या चीज़ें हैं जो कर सकता है ताकि उसे फ्यूचर में कभी हाइपरटेंशन ना हो। तो इसमें जो मेन है वो है कि आपको जो आपका अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। जैसे अभी मैंने बताया कुछ रिस्क फैक्टर्स, उनको अवॉइड करना है, जैसे स्मोकिंग नहीं करेंगे, अल्कोहल नहीं लेंगे, फिर जो डाइटरी रेगुलेशंस हैं, लो सॉल्ट इंटेक करेंगे, जो हमारी WHO गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से जो सॉल्ट इंटेक है 2.5 ग्राम से हमारा कम होना चाहिए इन अ होल डे। बट जो मोस्टली जो इंडियन डाइट है उसमें 5 ग्राम्स और 10 ग्राम्स के अराउंड भी रहता है। तो लो सॉल्ट डाइट और फिजिकल एक्टिविटी मोस्टली जिसमें एरोबिक्स आते हैं, एरोबिक्स में अराउंड 30 to 40 मिनट्स ऑफ एरोबिक्स ये रिकमेंड करता है WHO। और इसके अलावा जो हमारी जो ये जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं जिनमें ऑलरेडी सोडियम बहुत हाई होता है, तो इनको भी अवॉइड करना है। और एट द एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारी मेंटल हेल्थ है, जो स्ट्रेस है, जो एक कांस्टेंट लेवल ऑफ स्ट्रेस आज हरी एंड वरी है जो लाइफ में, उसको अवॉइड करना है हमने। तो उसके लिए हम मेडिटेशन कर सकते हैं, उसके लिए हम म्यूजिक सुन सकते हैं, और योगा वगैरह जो ये एक्सरसाइजेस वगैरह कर सकते हैं। तो अब जो हमारी जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं, अब इसको डायग्नोस कैसे करना है हाइपरटेंशन को, इसको इजी है डायग्नोस करना बहुत ज़्यादा। एक हमारी मशीन होती है जिसको हम अपनी लैंग्वेज में सिग्मा मैनोमीटर कहते हैं, उससे हम इसको बीपी मेजर कर सकते हैं। और जो हमारी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से जो बीपी का जो हाइपरटेंशन हम तब बोलते हैं जब हमारा बीपी 140 और 90, 140/90 से अबव रहे। अब आप पूछेंगे कि 140/90 क्या है? 140 इज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इन लेमन टर्म्स अगर आप कहेंगे तो जो 140 है वो जो सिस्टोलिक बीपी है, सिस्टोलिक बीपी जो होता है, इट्स द प्रेशर of the blood pressure which the ventricles produce when they eject the blood into the vessels। so वो प्रेशर है सिस्टोलिक प्रेशर। तो डायस्टोलिक अगर लेमन में कहेंगे तो डायस्टोलिक वो है कि जो इलास्टिक रिकॉइल है हमारी मेजर आर्टरीज का, उससे हमारा डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ता है। तो ये नॉर्मली अगर हम कहें तो 120/80 रहता है,
उसके अलावा इसमें जो वेरी स्टेजेस हैं, जैसे अब 120 टू 129 और डायस्टोलिक 80 टू 89, ये हमारा प्री हाइपरटेंशन में आता है। और 130 टू 139, 130 टू 159 एंड डायस्टोलिक प्रेशर 90 टू 99, ये हमारा स्टेज 1 हाइपरटेंशन में आता है। और स्टेज 2 हाइपरटेंशन में 160 अबव सिस्टोलिक एंड 100 अबव डायस्टोलिक, ये हमारा स्टेज 2 हाइपरटेंशन में आता है। तो 17 मई को हम वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे बनाते हैं। तो जो 17 मई सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट दिस प्रॉब्लम। और हमको विद वेरीज जो हमने अभी डिस्कस किए जो फैक्टर्स, एंड उनको अवॉइड करके, और मतलब उनको अवॉइड करके, और जो बाकी जो उनका डायग्नोसिस हम कर सकते हैं, उन फैक्टर्स को अवॉइड करके हम प्रिवेंट कर सकते हैं हाइपरटेंशन को। और जब एक बार किसी बंदे को हो जाता है ये, तो फिर वी हैव वेरियस मेडिकेशंस एंड अदर थिंग्स टू ट्रीट इट आल्सो।